नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एएम रिसीवर शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ रिसीवर विच हैव एनी रियल प्रैक्टिकल एंड कमर्शियल सिग्निफिकेंस। सिर्फ दो ही ऐसे है कि जिसको रियल प्रैक्टिकल एंड कमर्शियल सिग्निफिकेंस होता है, और वो पहला होता है टीआरएफ, जिसको हम बोलेंगे ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, और जो सेकंड वन इज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। अब दोनों से इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर है। इसके ऊपर हमेशा एंड सेम या फिर कौन से ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन द सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर। अभी उसका जो है हम ब्लॉक डायग्राम अच्छी तरह से सीखेंगे, और एएम जो सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर क्या होता है वो भी अच्छी तरह से आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे। अभी देखो, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइनिंग विच सिंपली मीन्स मिक्सिंग। हेटेरोडाइनिंग मीन्स क्या होता है कि मिक्सिंग होता है दो सिग्नल का। इट इज द टाइप ऑफ रिसीवर विच मिक्सेस द रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय लोकल ऑक्सीलेटर। दो कौन कौन सी सिग्नल फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है? पहला है कि रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होता है कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी बाय लोकल ऑक्सीलेटर। ये दोनों का मिक्सिंग होता है, इसलिए हम उसको सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर कहते हैं। सुपर हेटेरोडाइन का सिंपल मीनिंग होता है कि मिक्सिंग ऑफ टू सिग्नल। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए कि उसकी ब्लॉक डायग्राम। अभी देखो कि इतनी बड़ी ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रही है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये इतनी बड़ी डायग्राम हम कैसे मेमोराइज कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आपको सिंपल एक ट्रिक्स बताता। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी ब्लॉक डायग्राम आप सिर्फ 10 सेकंड में याद रखेंगे, और अभी मैं उसको प्रूव कर देता। अभी देखो कि पहला ब्लॉक कौन सा है हमारा, यहाँ से चालू चालू था ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर। यहाँ पे हमने लिखा है रिसीविंग एंटीना, आरएफ स्टेज, मिक्सर, आईएफ एम्पलीफायर, डिटेक्टर और डिमोडुलेटर, बाद में ऑडियो एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर और आउटपुट। यहाँ पे हमने लिखा है लोकल ऑक्सीलेटर, गैन ट्यूनिंग और एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये सभी ब्लॉक डायग्राम के पार्ट है। अभी आप बोलेंगे कि सर इतनी बड़ी डायग्राम हम कैसे याद रखेंगे? अभी ये देखो, यहाँ पे हमने एक ट्रिक्स बनाई है। यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ 10 10 सेकंड में आप इसको ये पूरी डायग्राम आप अच्छी तरह से याद रखेंगे या फिर मेमोराइज करेंगे। तो हमारा ट्रिक्स क्या है? सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? रिसीव रेडी मिक्सर इफ डिटेक्ट ऑडियो पावर फ्रॉम द आउटपुट। इतना ही सेंटेंस आपको याद रखना है। अब रिसीव मीन्स क्या होता है कि इस रिसीव का मीनिंग होता है, पहला जो ब्लॉक है हमारा रिसीविंग एंटेना। अब रेडी का मीनिंग क्या होता है कि आरएफ स्टेज या फिर उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज बोलते हैं ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो वर्ड है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेडियो मीन्स क्या है, ये रेडी इंडिकेट करता है। बाद में थर्ड ब्लॉक है हमारा मिक्सर। ये देखो यहाँ पे मिक्सर आ गया थर्ड ब्लॉक हमारा एज इट इज। अब इफ इफ मीन्स क्या होता है कि हमारा आईएफ एम्पलीफायर है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसको बोलेंगे हम इफ के साथ हमने उसको न्यूमेरिक्स में कनेक्ट कर दिया। बाद में डिटेक्ट। डिटेक्ट मीन्स क्या होता है कि डिटेक्टर या फिर डिमोडुलेटर। ऑडियो मीन्स क्या होता है कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर। पावर मीन्स क्या होता है? पावर एम्पलीफायर। और फ्रॉम आउटपुट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आउटपुट हमने दिखा दिया। अभी मिक्सर को हमेशा हम लोकल ऑक्सीलेटर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने लोकल ऑक्सीलेटर देखा। बाद में है आरएफ स्टेज, आईएफ एम्पलीफायर, और इसको डिटेक्टर को हमने क्या कर दिया कि एजीसी कनेक्ट कर दिया। मैं उसको हमेशा ऐसा रीड रीड को एजीसी कनेक्ट ऐसा लिखता हूं मैं, आर आई डी। ये आर आई डी मीन्स कौन से ये देखो तीन ब्लॉक है हमारे। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज, आईएफ स्टेज या फिर आईएफ एम्पलीफायर स्टेज, और फिर डिटेक्टर स्टेज। ये आर आई डी ब्लॉक को हमने क्या किया है? एजीसी कनेक्ट कर दिया है। बाद में मिक्सर को हमेशा क्या होता है कि लोकल ऑक्सीलेटर कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे हमने गैंग टूनिंग गैंग लिखा है। होप करता है कि आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए कि ये इतनी बड़ी ब्लॉक डायग्राम हम सिर्फ 10 सेकंड में याद रखेंगे। रिसीव रेडी मिक्सर इफ डिटेक्ट ऑडियो पावर फ्रॉम आउटपुट, सिर्फ इतना ही हमको एग्जाम के लिए याद रखना है। बाकी इसमें से मिक्सर को हमेशा लोकल ऑक्सीलेटर कनेक्ट होता है, ये हमको पता है। तो हम 10 मिनट में हम उसको 10 सेकंड में ही हम उसको पूरा ब्लॉक डायग्राम याद रखेंगे। अभी हर एक ब्लॉक के हम फंक्शन शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। पहला ब्लॉक है हमारा रिसीविंग एंटेना। अब रिसीविंग एंटेना रिसीव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द ईयर और
स्पेस, एयर और स्पेस से में क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हमेशा स्पेस में ही रहते ना, तो रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एयर या स्पेस में वो रिसीव करेगा। बाद में आरएफ स्टेज या फिर आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ एम्पलीफायर इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। दिस ब्लॉक इज द सिलेक्ट द डिजायर रेडियो वेव्स एंड एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स टू द डिजायर लेवल। अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक है, मीन्स क्या करेगा, वो डिजायर रेडियो वेव्स जो है वो सिलेक्ट करेगा या और उसको एम्पलीफाई करेगा। मीन्स उसका स्ट्रेंथ बढ़ एम्पलीफाई करना मीन्स क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसको हम बोलेंगे एम्पलीफाई करना। बाद में लोकल ऑक्सीलेटर, इट जनरेट द कंटिन्यूस साइन वेव एट द फ्रीक्वेंसी एफओ एंड फ्रीक्वेंसी इज स्पेसिफिकली चोजन टू बी फिक्स अमाउंट अवे फ्रॉम द इनकमिंग सिग्नल एफएस। अभी देखो, यहाँ पे लोकल ऑक्सीलेटर से क्या जनरेट होता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसको हमने नाम क्या दिया है कि या फिर फ्रीक्वेंसी, उसको क्या नाम दिया है हमने, एफओ। और जो भी फ्रीक्वेंसी है वो किसके साथ मिक्स होने वाले है, दिस फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकली चूजन टू बी फिक्स अमाउंट अवे फ्रॉम द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी एफएस। एफएस से ये अलग है थोड़ा सा, तो हमने उसको सेपरेट रख दिया है। बाद में अभी देखो कि मिक्सर, अब मिक्सर में जो होता है कि वो हेट्रोडाइन प्रोसेस यहाँ पे होती है। दिस इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हमारा टाइटल ही सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर है। इट टेक्स द इनकमिंग सिग्नल आई एफ एंड लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी एफ ओ एंड मिक्सेस देम। अभी दो फ्रीक्वेंसी मिक्सर में कौन कौन सी मिक्स होती है, एफ एस जो इनकमिंग सिग्नल है, और दूसरा कौन सा है, लोकल ऑक्सीलेटर सिग्नल से कौन सी एफ ओ फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, दोनों का मिक्स करके आउटपुट ऑफ द मिक्सर इज द डिफरेंस बिटवीन एफ ओ माइनस एफ एस। और जो भी नई फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको बोलेंगे आई एफ स्टेज या फिर आई एफ एम्पलीफायर या फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलेंगे। अभी मिक्सर में हम देखो हमने क्या किया कि एफ ओ और एफ एस दोनों का सब्ट्रैक्शन करके न्यू फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो गई कहाँ से, मिक्सर से। आउट मिक्सर में का जो भी आउटपुट है वहाँ पे जो न्यू फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको हम आई एफ स्टेज या फिर आई एफ एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी देखो आई एफ एम्पलीफायर, आई एफ एम्पलीफायर गेट्स द इनपुट फ्रॉम द मिक्सर। हमने पहले ही बता दिया कि मिक्सर का जो आउटपुट है वो कहाँ पे हमने कनेक्ट किया, आई एफ एम्पलीफायर को। That is the frequency of 455 kilohertz. At this frequency, selectivity and stability are very good and high respectively. Selectivity means ability of the receiver to pick up the desired signal. अभी तो आप बोलेंगे सर 455 हर्ट्ज क्यों रख दिया है, क्यों कांस्टेंट रहती है यहाँ पे, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे सिलेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी आर वेरी गुड एंड हाई हाई रिस्पेक्टिवली। इस वजह से ये 455 किलो हर्ट्ज ये हमेशा वहां पे कांस्टेंट रहता है। बाद में है हमारा एक गैंग टूनिंग। ब्लॉक डायग्राम में हमने गैंग टूनिंग देखा है। आरएफ स्टेज मिक्सर लोकल कंसिडरिंग द डैश लाइन इंडिकेटिंग द गैंग। जो ब्लॉक डायग्राम में हमने गैंग टूनिंग एक ब्लॉक दिखाया था, वो डैश लाइन से मैंने दिखाया था। व्हेन यू टर्न द ट्यूनिंग नॉब you are adjusting the filters of the RF stage and frequency of the local oscillator simultaneously, so the difference between IF always remains constant। में भी जो डिफरेंस है वो कितना चाहिए हमको, 455 किलो हर्ट्ज। वो कांस्टेंट रखने के लिए ये गैंग टूनिंग होता है। और बाद में होता है कि हमारा कौन सा ब्लॉक डायग्राम है, डिमोडुलेटर और डिटेक्टर। These stage extract the original information like speech or music from the IF carrier wave। जो भी IF carrier wave से हमको क्या करना है कि जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है हमारे वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिटेक्टर या फिर डिमोडुलेटर ब्लॉक हम यूज करते हैं। बाद में ऑडियो एम्पलीफायर, इफ द एक्सट्रैक्टेड म्यूजिक और स्पीच सिग्नल और ऑडियो सिग्नल इज वीक, सो is boosted by the audio amplifier and then gives the high current by the पावर एम्पलीफायर। अभी एम्पलीफायर जहाँ जहाँ पे आता है कि उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल। वीक सिग्नल जहाँ जहाँ पे रहेगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर स्टेज होता है। मीन्स कोई ब्लॉक डायग्राम में अगर एम्पलीफायर स्टेज आपको मिलता है तो उसका फंक्शन कांस्टेंट रहेगा टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल। बाद में पावर एम्पलीफायर फंक्शन सेम है, इट टेक्स द लो पावर ऑडियो सिग्नल एंड कन्वर्ट्स इनटू हाई पावर। यहाँ पे भी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है बढ़ा रहा है। बाद में होता है कि एजीसी, उसको बोलेंगे हम ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। इट इज द क्लोज लूप
feedback circuit present in the radio receiver, it maintain the constant output irrespective of change the input. अगर इनपुट कितना भी चेंज होगा तो आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रखने के लिए हमें हमको क्या चाहिए कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, फिर या AGC हम उसको बोलेंगे। होप करता समझ में आया होगा। समझ में आया होगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।